पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के तहत संविधान विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश इस बिल को विपक्ष ने विरोध करते हुए इसे संविधान के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। विधेयक को लेकर सभापति ने सदन में वोटिंग कराई, जिसमें विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। ये बिल लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 82A में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के चुनावों को संरेखित करने का प्रावधान है। विधेयक को अब संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेपीसी क्या है। दरअसल जेपीसी का गठन सदन में संख्या बल के आधार पर किया जाता है। जेपीसी का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। ऐसे में जेपीसी का काम होगा इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना और विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से इसे लेकर चर्चा करना और फिर उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को देना। तो इस तरह इस बिल को लेकर जेपीसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अब उससे अपेक्षा की जाती है कि वह व्यापक परामर्श करने के बाद लोगों की राय भी ले। अगर ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो पूरे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित इस विधेयक का उद्देश्य बार बार चुनावों से होने वाले वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम कर बेहतर शासन सुनिश्चित करना है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राज्यों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम मान रही है, वहीं विपक्ष ने इन मसौदा कानूनों को संविधान के मूल ढांचे और देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। अब गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का बड़ा कदम है, लेकिन ये कानूनी और राजनीतिक विवादों के बीच है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करेगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकेगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।